अभी जब इस घटना के पीछे का चमत्कार देखेंगे तो रामलला के दीवाने हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप भी एक राम भक्त हैं और सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम हो गई हैं या फिर कोई खुशी से झूम रहा है। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है, हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर रामलला की मूर्ति का रंग काला क्यों है? रामलला की मूर्ति का निर्माण जिस पत्थर से किया गया है उसका नाम श्यामशिला है। इस काले पत्थर को कृष्णशिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काली है। इसके पीछे यह भी एक कारण है कि वाल्मीकि रामायण में प्रभु राम के सांवले रूप का वर्णन किया गया है, जिसके चलते उनकी मूर्ति का निर्माण इस पत्थर से किया गया है। लेकिन रामलला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ जाता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो साक्षात रामलला के गर्भगृह में हुआ है। आखिर किस तरह रामलाल की मूर्ति में सांस चलने लगी? आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है और यह चमत्कार साक्षात मुख्य पुजारी जी ने महसूस किए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इस चमत्कार को आप खुद महसूस करें। सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं। वे आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 में बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले हुआ था। सत्येंद्र दास की उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्थान पर रामलला की पूजा के लिए अन्य मुख्य पुजारी का चयन नहीं हुआ, बल्कि सत्येंद्र दास ही मुख्य पुजारी के रूप में नए मंदिर में राम जी की पूजा करेंगे। उन्होंने सन 1939 में घटित एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे देखने के बाद मुस्लिमों भी होश उड़ गए थे। ये घटना उस समय की है जब 23 दिसंबर 1939 में अचानक मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। शहर का हर शख्स जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि की ओर जाना चाहता था। लोगों में कौतूहल था कि रामलला की जो मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वह दिखती कैसी है। तब कुछ मुस्लिम लोगों ने यह विरोध किया कि मूर्ति को रात्रि के समय कुछ हिंदुओं ने यहां पर गैर कानूनी तरीके से रख दिया है। तब सत्येंद्र दास भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी महिला मौजूद थी जो हमेशा से ही रामलला को अपने बच्चों के रूप में देखती थी। जब उसने प्रकट हुई रामलला की मूर्ति को देखा तो उस बूढ़ी मां की आंखें ममता से भर गईं। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपने गोद में लिया और उन्हें दुलार करने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो कई सालों बाद एक मां अपने बच्चे से पुनः मिल गई हो। यह नजारा देखकर वहां खड़े हिंदुओं की भी आंखें नम हो गईं। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष इस पूरे दृश्य का मजाक उड़ा रहे थे, उस बूढ़ी मां के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो पेशे से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसने हंसते हुए बूढ़ी मां से कहा कि अगर यह तेरा बेटा है तो क्या इसका दिल धड़कता है, क्या इसकी सांसें चलती है? मुझे तो ये बेजान लगता है, तो क्यों तू इस बेजान मूर्ति को इतना दुलार कर रही है? तब उस बूढ़ी मां को अचानक से क्रोध आ गया। तब उन्होंने उस डॉक्टर से कहा कि मैं तो रोज ही अपने रामलला की दिल की धड़कनों को सुनती हूं। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू भी एक बार इस मूर्ति के दिल पर कान लगाकर तो देख, फिर तू भी हमेशा हमेशा के लिए इनका भक्त बन जाएगा। बूढ़ी मां की बातों को सुनकर डॉक्टर को भी बड़ा झटका लगा, लेकिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह रामलला की मूर्ति के पास गया और अपने कानों को मूर्ति के दिल पर लगाया। तब रामलला का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी कट्टरपंथियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस डॉक्टर को रामलला की मूर्ति के अंदर से दिल धड़कने की आवाज सुनाई दी।
मानो रामलाल की वह मूर्ति सांस ले रही हो, मानो मूर्ति के अंदर प्राण समाये हों। इस चमत्कार को महसूस करके वह डॉक्टर पसीना पसीना हो गया। उसने सच्चाई अपने सभी साथियों को बताई तो सभी लोग रामलल्ला का बड़ा चमत्कार देखकर मस्जिद के बाहर आ गए। इस घटना के बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया, जिसके बाद सरकार ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया और आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी के तौर पर टेंट में रामलला का पूजन करने लगे। वह मुस्लिम शख्स जिसने रामलला की मूर्ति में चमत्कार देखा था, उसके बाद उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़ दिया और रामलल्ला को मानने लगा। सन 1942 में बाबरी विध्वंस के दौरान भी उसने सनातनियों का सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है उसे बनता हुआ देखना हमारा सौभाग्य है। लेकिन जिस सोने और संगमरमर के सिंहासन पर रामलल्ला विराजित है, उसका निर्माण भी एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया है। यह सुनकर आपको भी बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। विश्व हिंदू परिषद तथा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी अच्छी क्वालिटी की मार्बल और डिजाइनर के लिए कई मार्बल कारोबारी से मिले थे। आखिर में उन्होंने एक मुस्लिम कारीगर मोहम्मद रमजान को श्री राम मंदिर में डिजाइनर और श्री राणा मार्बल खद्दान का मार्बल लगाने का फैसला लिया था। इसके लिए शर्त रखी गई थी कि यह सारा काम गोपनीय रहेगा। मोहम्मद रमजान ने बताया कि उन्हें श्री राम मंदिर निर्माण के लिए डिजाइनर के रूप में कार्य करने का मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। राम मंदिर निर्माण के फैसले से कुछ समय बाद ही एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में मोहम्मद रमजान को भी बुलाया गया था और मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलाल प्रतिमा के लिए सिंहासन बनाने की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। इसके बाद से ही रमजान के परिवार में खुशी की लहर थी। मोहम्मद रमजान ने अपनी कलाकृति से श्री राम मंदिर के गर्भगृह की दीवारों, छतों, दरवाजों, फर्श तथा सीढ़ियों पर अलग अलग कलाकृतियां बनाई। मोहम्मद रमजान के इस काम में उनके 650 से लेकर 700 कारीगर लगे हुए थे। ये सभी पत्थरों पर नक्काशी का काम कर रहे थे, लेकिन इनमें किसी को नहीं पता था कि यह काम राम मंदिर के लिए चल रहा है। यह सच में बहुत आश्चर्य का विषय था। दोस्तों, राम मंदिर के लिए जो 2 मूर्तियों का चयन हुआ है, जिसमें एक मूर्ति तो अरुण योगीराज में बनाई है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी मूर्ति प्रशांत पांडे ने बनाई है। और इस मूर्ति निर्माण के दौरान उनके साथ जो चमत्कार हुआ वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। उस चमत्कार को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि जब वे रामलल्ला की मूर्ति को गढ़ रहे थे तब वहां कोई नहीं था। तब अचानक कहीं से एक दिव्य संत उनके पास आए। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे उनसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। कुछ देर बाद वह चले गए, लेकिन जिस कुर्सी पर वह बैठे थे बस में, उस कुर्सी पर जब मैं बैठा तो अचानक से मेरे शरीर में काफी ऊर्जा आ गई। ऐसा आभास हुआ जैसे हनुमान जी ही आए थे। प्रशांत के पिता सत्यनारायण पांडे ने बताया कि रामलला की मूर्ति बनाने में 7 महीने लगे। ऐसा लगा जैसे 7 पीढ़ियों की यात्रा हो गई। सफर ऐसा रहा जैसे प्रभु श्री राम हमसे चर्चा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि प्रभु हमसे बात करते थे। उनका चंचल भाव नजर आता था, उनकी आंखें मूवमेंट करती थीं। धर्म ग्रंथों में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता था, क्योंकि जब प्रभु श्री राम यहाँ पर लीला रचने के लिए जन्मे थे, तब उनकी इस लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए कई देवी देवताओं ने यहाँ प्रजा के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि वे उन्हें अपना राजा मानते थे। उन्होंने राम राज्य में कई सुखों को देखा और अपने जीवन को धन्य किया। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का इतना भव्य निर्माण हुआ है, तो ऐसा लग रहा है मानो कई दिव्य शक्तियां अपना आशीर्वाद बरसा रही हैं। चारों तरफ काफी सकारात्मकता है और कई चमत्कार एक के बाद एक हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख पाए हैं, लेकिन कार सेवक के बलिदान को हम भूल नहीं सकते। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य घटनाएं देखने को मिलती रहे। हर हर महादेव।